पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जिसने वाहन चोरी का दोहरा शतक लगा लिया था। पुलिस ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के 207 इंजन और 7 बाइक की चेसिस बरामद हुई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश इतने कुख्यात हैं कि पल भर में आपकी गाड़ी को आपकी नज़रों के सामने से चुरा लेंगे और आपको भनक तक नहीं लगेगी। 22 साल के अजीम और 32 साल के जावेद ये काम पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे। ये दोनों शातिर बदमाश सीलमपुर और मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं। डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि जमुना पार इलाके में वहां चोरी की वारदातों में पिछले कुछ समय से तेजी आई थी और आनंद विहार थाना क्षेत्र में रोजाना गाड़ियां चोरी की वारदातों की जानकारी मिल रही थी। रोहित मीना ने एएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित करके वहां चोरी के मामलों की जांच में लगा दी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए अजीम और जावेद के वहां चोरी में शामिल होने की जानकारी निकाली। पुलिस ने एक सूचना पर जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनकी निशानदेही पर गाड़ियों के कई इंजन बरामद किए गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्हें 200 से ज़्यादा कार और बाइक चोरी को अंजाम दिया है। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर गोकुलपुरी के फुरकान को गिरफ्तार किया, जहां उसके गोदाम से चोरी के 125 पुराने इंजन बरामद किए गए। हमारी जो ARSC की टीम ने बेसिकली बहुत अच्छा काम किया है और 207 से ज़्यादा इंजनों को रिकवर किया है, जो कि चोरी शुदा गाड़ियों के इंजन थे, मोटरसाइकिल्स के। तो बेसिकली ARSC की टीम कंटिन्यूसली ये मोटर व्हीकल थेफ्ट पे काम कर रही थी। तो ये देख रहे थे कि सूरजमल विहार में पर्टिकुलर जगह पे इनको हॉटस्पॉट मिला। वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रही है। जब उन्होंने वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की तो उससे रिलेटेड और भी जगह पे ऐसी नज़र आया कि कुछ गैंग है कि जो दूसरी जगह पे भी सिमिलर मोडस ऑपरेंडी से ऑपरेट कर रहा है। एक्सटेंसिव CCTV फुटेजेस कलेक्ट की गई, टेक्निकल एनालिसिस की गई। तो हमने ज़ीरो इन किया, एक अजीम और जावेद नाम के 2 शख्सों पे हमने ज़ीरो इन किया। इनको हमने आइडेंटिफाई किया और जब हमने अपनी इंफॉर्मेशन पे रेड करी तो इनको जब हमने इंट्रोगेट किया तो हमें पता चला कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मोटरसाइकिल्स चोरी की हैं। हम इसके बाद हमने एनालिसिस में हमने काफ़ी जो रिसीवर्स थे उन पे हमने इनके इंट्रोगेशन में हमने फुरकान नाम के रिसीवर को पकड़ा जो इनकी गोकुलपुरी में शॉप है स्पेयर पार्ट्स की। इनकी लगभग 7-8 शॉप्स हैं। इनको अंदेशा हो गया था, इन्होंने अपनी तहखाने में छुपा दी थी स्टोलन इंजन्स को। और जब हमने किया तो फुरकान को इंट्रोगेट किया, हमने इनसे इंजन्स रिकवर करी, करीब 125 इंजन्स इनके यहाँ से रिकवर करे। तो पता चला इसी तरीके से और भी लोग हैं जो इस तरह के स्टोलन इंजन्स रिकवर कर रहे हैं और उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं एज जो नॉर्मल ग्राहकों को भी वो ऐसे स्टोलन इंजन बेच रहे हैं। इसके तहत हमने 2 और मुकदमे दर्ज किए। हमने 3 और इस रिसीवर्स इसमें हमने अरेस्ट किए। फिर हमने इसमें हरिओम, शाहिद और नदीम करके रिसीवर्स हैं, इनको भी अरेस्ट किया। इनसे भी हमने स्टोलन इंजन्स को रिकवर किया। इनका इंजन्स को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका ये था कि ये मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद एक मिडिल मैन इनको जो हमारे रिसीवर्स को मोटरसाइकिल मुहैया कराते थे और उसके बाद इसको वो ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा उसको ग्राइंड करके उस पर नए नंबर्स पंच करके और ग्राहकों को बेचते थे। साथ ही साथ वो जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं उनको भी वो नंबर को पंच करके डिफरेंट नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते थे। उसके तहत भी ये जो अपने इंजन्स को डिस्पोज ऑफ करते थे। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम हो रहा था। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि एक आदमी को दूसरे आदमी का पता नहीं था। जो थीफ था, थीफ को सिर्फ एक मिडिल मैन का पता था, मिडिल मैन को रिसीवर का पता था और सारा ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा था। तो ये आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, सिर्फ एक लिंक ही एक लिंक को जानती थी। काफ़ी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हुई है। हमने 67 केसेस वर्कआउट किए हैं। साथ ही साथ हमने, क्योंकि ये काफ़ी मैसिव लेवल पे फॉर्जरी कर रहे थे, तो फॉर्जरी में भी हमने इसमें 2 मुकदमे और हमने फॉर्जरी किए हैं और डिटेल्ड एनालिसिस हम इसमें अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी शॉप्स में ये काम अवैध रूप से हो रहा है। हमने करीब 11 दुकानों को सील कर दिया गया। कब से गैंग ऑपरेट कर रहे थे सर?
अभी हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ये कम से कम 6 महीने से हमने इनकी इन्वॉल्वमेंट हमें काफ़ी शामिल मिली है, और इसीलिए हमारे जो केसेस हैं ना सिर्फ दिल्ली के केसेस हैं, यूपी के भी केसेस हैं। तो ये गिरोह वहाँ पे भी डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। फुरकान ने पूछताछ में बताया कि अजीम और जावेद उसको बाइक चोरी करके देते थे, जिसे वह ग्राइंडिंग मशीन के जरिए नंबर चेंज करके आम लोगों को बेच देता था। फुरकान की निशानदेही पर पुलिस ने हरिओम, शाहिद और नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गोकुलपुरी मार्केट के 11 दुकानें भी सील की है, जो कि चोरी की गाड़ियों के इंजन बेच रहे थे। बदमाशों का यह गिरोह दिल्ली और आसपास के जिलों में वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार अजीम और जावेद आलीशान जिंदगी जीने के लिए पहले चेन स्नैचिंग करते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए वाहन चोरी करने लगे और इस गिरोह ने अब तक 200 से ज़्यादा गाड़ियों को चोरी करके उनके इंजन को आम लोगों की गाड़ियों में लगाकर बेच दिया। इन बदमाशों पर चेन छीनने और वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 5 सितारा जिंदगी जीने की चाहत में वो लड़के पहले चैन लूटने की वारदात करने लगे, और जब इन्हें काम में ज़्यादा फायदा नहीं दिखा तो वे गाड़ियों की चोरी को अंजाम देने लगे। लेकिन क्राइम ब्रांच की निगाहें इन पर लगी हुई थी, और क्राइम ब्रांच ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करके चोरी के 200 से ज़्यादा मामलों का खुलासा किया है और बदमाशों को पहुंचा दिया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।